औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजदहु औनुल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्बे व गम्बिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुवतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अलियो या अलियो या अलियो। हुसैन 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 या हुसैन हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल शहीद अल हुसैन हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल शहीद अल हुसैन। दुहाई दुहाई खुदा रा दुहाई ये दस्ते बला में है कैसी तबाही बहाया है किसने ये खूने मोहम्मद कयामत ये ढाई है किसने इलाही जवानों बुजुर्गों को मारा गया है शहीदों में शामिल है नन्ना सिपाही हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल शहीद अल हुसैन। किया जश्न बरपा यू एले हवस ने शहीदों की लाशों पे डंके बजाए जला डाले आले मोहम्मद के खेमे सकीना के मुंह पर तमाचे लगाए जो बीमार था उसका बिस्तर न छोड़ा नबी ज़ादियों पर भी दुर्रे चलाए हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल शहीद अल हुसैन। आप सब दरूद शरीफ पर आपके रखें। इस्लाम में साल की शुरुआत भी कुर्बानी से होती है और आखिरी भी कुर्बानी से होती है और ज़िलहज दोनों में कुर्बानी हुई है। मुहर्रम में भी जब ज़िलहज आता है तो लोग बड़ी खुशी से ईद मनाते हैं। उस दिन ईद इसलिए मनाते हैं क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे कुर्बानी से बच जाते हैं, उनके बदले दुम्बा आ जाता है तो खुशी मनाते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बढ़ गई। लेकिन जब कुर्बानी 10 मुहर्रम को होती है पूरा का पूरा ख़ानदान आले रसूल कुर्बान हो जाता है तो लोगों को गम बनाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के बचने पर खुशी मनाई जाती है तो आले रसूल कुर्बान होने पर गम क्यों नहीं। और अगर हम गम मनाए ताज़िए पर जाए ताज़िया निकाले तो हम शिया नहीं तो रावज़ी कहलाते हैं। रावज़ी क्या होता है? रावज़ी का मतलब होता है छोड़ देना। रावज़ियों के लिए कोई जगह नहीं, कभी बख्शिश नहीं होगी वगैरह ऐसा बोलते हैं तो हम रावज़ी कहलाए जाते हैं क्योंकि
हम उनका साथ छोड़ दिए जिसने अहले बैत का साथ छोड़ दिए, हमने उनका साथ छोड़ दिया जिसने अहले बैत का साथ छोड़ दिया। तो जो इंसान आले रसूल का नहीं, हम उसका साथ क्यों दे? लेकिन वो लोग जो आले रसूल का साथ छोड़ दिए हैं वो कितने बड़े रावजी हो गए, फिर उनको क्या हाल होगा। आले रसूल से मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती, ये उसी को होती है जिसके दिल में इंसानियत का चिराग हो, चिराग जल रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा, हुसैन हिदायत का चिराग है, वह सफ़ीनातुन निजात, और निजात की कश्ती है। जो इसमें सवार हो गया वो पार हो गया। जिसने अपने दिल में हुसैन की मोहब्बत का चिराग रोशन कर लिया वो पार हो गया। इसका उलट ये होगा, जो भी ये चिराग को बुझाना चाहे जो भी हो वो रद्द कर दिया जाएगा। अब सवार होने में कौन कौन है? मज़हब की कैद नहीं, अमाल की कैद नहीं, नमाजों की कैद नहीं, परहेज़गारों की कैद नहीं। कैद इतनी है कि दिल में मोहब्बत अहले बैत होना ज़रूरी है। अगर कोई हिंदू है और उसके दिल में मोहब्बत हुसैन का चिराग रोशन नहीं है तो रसूल अल्लाह ने वादा फरमाया, और जिसके दिल में चिराग रोशन है तो रसूल अल्लाह ने वादा फरमाया कि अब वो कश्ती में सवार हो गया, मैं उसे जन्नत की तरफ ले जाऊंगा। मज़हब की कैद नहीं, नमाजों की कैद नहीं कि कोई नमाजी तकब्बुर लेके बैठे कि मैं तो 5 वक्त का नमाजी, 5 फराइज़ का पाबंद, हज, रोज़ा, ज़कात देने वाला। अगर उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक इंसान को अगर कोई चीज़ से तकलीफ़ है तो उसको उसके मुहाफिज से भी तकलीफ़ होती है, उसके हिफाजत करने वाले से भी तकलीफ़ होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास बंदूक है, उसको ये कानून से तकलीफ़ है, बंदूक ऐसे ही किसी के पास ना हो तो उसको कानून के मुहाफिज से भी तकलीफ़ होगी। जाहिर सी बात है उसको पुलिस से भी तकलीफ़ होगी, नफ़रत होगी। तो इससे पता चलता है मुआविया को अली से तकलीफ़ क्यों थी। मौला अली तो दिन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज थे और उस लानती को दीन मोहम्मदी से तकलीफ़ थी, इसीलिए उसको मौला अली से तकलीफ़ थी। तो अगर आज भी बुग़्ज़ अली किसी के दिल में है तो ये सिर्फ बुग़्ज़ अली ही नहीं बल्कि बुग़्ज़ दीन भी रखते हैं। इन्नल हुसैन मिसबाल हुदा, हुसैन इस हिदायत का चिराग है। कैसे अल्लाह ने इस कायनात के वज़ीरों और निज़ाम को चलाने के लिए एक नूर, एक चिराग को रोशन फरमाया। वो चिराग को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। लोगों ने इस चिराग को बुझाना चाहा। हिजरत की रात 70 कबीलों ने मिलकर उस दिन चिराग को बुझाना चाहा, लेकिन मौलाए कायनात ढाल बन के सबकी कोशिश को नाकाम बना दिए। मौला अली ने सबको नाकाम कर दिया। लोग तो यही सोच रहे थे कि ये चिराग कब तक रोशन रहेगा, कभी न कभी चिराग बुझ जाएगा, दीन समेट लिया जाएगा, फिर से जाहिलियत का दौर चलेगा। इनकी उम्मीदें थी कि चलो बस आखिरी महीने हैं, लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया, आयत नाजिल हुई, ऐ मेरे महबूब अब वो पैगाम पहुंचा दिया जाए जिसका हुक्म हो गया है। सरकार दो आलम ने अपने चिराग से, नबूवत के चिराग से विलायत का चिराग को रोशन फरमा दिया। मौला अली को विलायत दी थी। गदीर में लोगों ने फिर सोचा कि ये भी एक दिन बुझ जाएगा, लेकिन फिर विलायत के चिराग से इमामत के चिराग को रोशन फरमाया। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम, लोगों ने चाहा इमाम हसन को जहर दे के बुझा दिया जाए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान आ पहुँचे। करबला के लोगों ने सोचा कि 9 लाख जमा करके ये चिराग बुझाया जाए, लेकिन
मौला हुसैन ने इमाम सज्जाद को रोशन फरमाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये चिराग रोशन होते इमाम ज़माना रोशन किया। इमाम मेहंदी इस चिराग को भी लोगों ने बुझाना चाहा, लेकिन अल्लाह उसे पर्दे गालिब में ले लिया। इसी मंजर को देखते हुए मीर मोनिस ने यह शेर कहा था, फनुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फनुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यह चिराग क़यामत तक रोशन रहेगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये कायनात जब तक क़याम है, जब तक आले रसूल है। इस दुनिया से जिस दिन आले रसूल को इस दुनिया से उठा लिया गया तो उस दिन कायनात ख़त्म कर दी जाएंगी। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वो है जिसने अपनी लड़ाई खुद ख़त्म की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से लड़ाई छेड़ी कि आपने कहा कि ये जो तू जिस खुदा को मानता है वो झूठ है, तू झूठा है। खुदा तो वो है जिसने मुझे इस दुनिया को खल्क़ किया, खुदा वो जो मौत और ज़िंदगी देता है। तो नमरूद ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने दो लोगों को बुलाया, एक को मौत दे दी और एक को छोड़ दिया। कहा कि ये जिसको मौत दी वो बेगुनाह था और जिसको छोड़ा उसकी कल फांसी थी। उसे छोड़ दिया कि ज़िंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे खुदा तू सूरज मशरिक़ से उगाता है और मगरिब में डुबाता है, तू करके बताए तो माने कि मगरिब से सूरज उगा और मशरिक़ में सूरज डूबा। मौला अली ने अपनी उंगलियों से डूबते हुए सूरज को मगरिब से उगाया, फिर सिजदे में अपने तस्बीह पढ़ी, सुबहान रब्बिल हमदी का वाला हमदी का, कि खुदा का काम बंदा कर रहा है। तो कहीं लोग आपको खुदा ना मान ले तो फ़ौरन सजदे में तस्बीह किए कि सुबहान रब्बिल आला व भी हमदी का, कि मैं नहीं, ये सब करने वाला अल्लाह है। नमरूद ने आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवा लिया, आग में डालना चाहा कि जिब्रील अमीन आए, कहा कि कोई हाजत अगर नहीं बोलते तो झूठ हो जाता, और हाँ भी उनको क्यों बोले, वो खुदा नहीं। आपने फरमाया, ए जिब्रील है भी तो मैं तुझे क्यों बताऊँ, तू खुदा तो नहीं है। तो अल्लाह ने आपकी आँख को फूल बना दिया, आपकी लड़ाई को अल्लाह ने ख़त्म किया। जो लड़ाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी वो अल्लाह ने ख़त्म की। दरूद पाक पढ़े आपके और आपकी हाल पे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से हक़ की लड़ाई शुरू की थी कि तू झूठा है, रब वो जो तेरा और मेरा रब है, जिसने आलमीन को खल्क़ फरमाया। फ़िरौन के दरबार में जब आप पहुँचे तो वहाँ पे 4000 या 70,000 जादूगर थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रस्सी निकाली और रस्सी पे कुछ फूका तो रस्सी सांप में तब्दील हो गई। कुरान शरीफ में मौजूद है, ये रस्सी निकालकर उसको सांप बना दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। एक बार मौला अली सलाम से पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी होके सांप से डर गए? तो आपने फरमाया कि वो सांप को देख के नहीं डरे, वो ये सोच के डर गए कि कहीं ये उम्मत जादू देख के गुमराह ना हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया, या अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा डर मत, तू ही गालिब आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़रा मंजर तो देख, दरबार फ़िरौन का, रस्सी सांप बन गई, सब उसकी तरफदारी में, मैं क्या करूँगा? आपके साथ हारून अलैहिस्सलाम भी थे। अल्लाह ने फरमाया
तेरे पास जो लकड़ी का आसा है उसे ज़मीन पे फेंक। जैसे ही ज़मीन पे फेंका, आसा अजदा बड़े सांप में तब्दील हो गया और सारे सांप निकल गया और फिर से आसा बन गया। फिरौन डर गया। जब ये जादूगरों ने देखा तो जादूगर बेईमान थे पर जाहिल नहीं, बेवकूफ़ ना थे। तो इन्हें पता चल गया कि हमने जो किया जादू, लेकिन इसने जो किया वो जादू नहीं है, क्योंकि जादू जादू को काटता है, मारता नहीं है। लिहाजा ये जादू नहीं, मौजज़ा है, सच्चाई है। कुरान में आयत है, फ़उल्क़िया सालतुल सुज्जादा क़ौला आमन्ना बिरब्बी हारून व मूसा। वो सब के सब सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा, हम ईमान लाते हैं। किस पर? बिरब्बी हारून व मूसा, हारून व मूसा। हम ईमान लाते हैं हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। मैं पूछूं, जब ईमान लाना है तो मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाओ। नबी तो मूसा अलैहिस्सलाम है। कलमा पढ़ना है तो मूसा अलैहिस्सलाम के रब का पढ़ो। ये मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर का कलमा क्यों पढ़ते हो? मूसा अलैहिस्सलाम का वज़ीर का जिक्र साथ में क्यों करते हो? उन्होंने कहा, ए बंदाए खुदा अक्ल रख, ए बंदाए खुदा अक्ल रख। हम रो रहे हैं दिल से मोमिन, हम हो रहे हैं दिल से मोमिन। और मोमिन होने के लिए सिर्फ रसूल की गवाही नहीं, रसूल के वज़ीर की गवाही देनी ज़रूरी है। लिहाजा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना है और मोमिन होना है तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही नहीं बल्कि मौला अली की गवाही भी देनी पड़ेगी। दरूद पाक पढ़ो आप क्या जब सब जादूगर ईमान लाए तो बाद में फिरौन ने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिया जाए। यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज चली, लेकिन फिरौनी जो था फिरौन की तरफ, लेकिन उसके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ज़रा सी मोहब्बत थी। तो उसने रातों रात अल्लाह के नबी से ये कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, फिरौन आपके कत्ल का मंसूब बना चुका है। आप इसी वक्त रातों रात निकल जाए। अगर आपने देर की तो हो सकता है कि आपकी उम्मत शहीद कर दिए जाएगी। मूसा अलैहिस्सलाम रात में रवाना हुए। अल्लाह को उसकी ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया कि हमने उसे बख्शिश दिया। सिर्फ इतना सा काम किया, उसने सिर्फ एक बात बोली तो अल्लाह ने उसे जन्नत में मकाम दिया। तो मौला जाने कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का क्या रुतबा होगा जो अपनी गोद में सिर्फ रसूल नहीं इस्लाम पा रहे थे। अब आगे आ गए दरिया नील, मूसा अलैहिस्सलाम पीछे, फिरौन भी आ रहा था और आगे समंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला क्या करूं? तो आवाज़ आई, मूसा उस आसे को दरिया पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पे आसा मारा तो एक रास्ता बन गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 12 कबीले थे, रास्ते एक थे, कबीले 12। सब लड़ पड़े कि पहले मैं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया क्या करूं? आवाज़ आई, फिर आसा मार गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर आसा मारा तो 12 रास्ता बन गया। एक मासूम, कबीले 12, रास्ते 12, निजात पा गए। एक मासूम, कबीले 12 और रास्ते 12 निजात पा गए। तो जब एक मासूम 12 कबीले पर पार करा सकता है तो 12 इमाम एक कौम को पार नहीं करा सकते। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज हुई दरिया में दाखिल, फिरौन भी हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम का इधर आखिरी फ़र्द हुआ पार, उधर फिरौन का आखिरी फ़र्द दाखिल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब क्या? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा आसा फिर दरिया पर मार। आसा मारा गया। अल्लाह ने हुक्म दिया
दिया पानी को, खबरदार अगर उसमें मूसा का कोई भी मानने वाला है तो उसे छेड़ना नहीं, और फिरौन का कोई है तो छोड़ना नहीं। मेरा अकीदा है अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नुम को हुक्म देगा कि जब तक क़यामत के मैदान में अली वाला है तुझे भड़कना नहीं है, और जब तक अली वाले जन्नत में चले जाए तू इनमें से किसी को छोड़ना नहीं है। अल्लाह हुक्म देगा क़यामत के दिन जहन्नुम को हैदर के चाहने वाले को छेड़ना नहीं और हैदर के दुश्मनों को छोड़ना नहीं। जब आखिरी वक्त में फिरौन गर्क होने लगा तो आवाज़ दी, मूसा अलैहिस्सलाम मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, मेरी मदद कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके मुंह में खाक डाल दे, ये बोल ना पाए, जलाली थे आप बहुत। अल्लाह ने फरमाया, मूसा फिरौन ने तुझे पुकारा था, अगर मुझे पुकारा होता मैं उसे बचा लेता। किससे बचा लेते? अज़ाब से नहीं, खिलकत से बचा लेते, गर्क होने से बचा लेते, क्योंकि वो है अल्लाह ही का बंदा। अल्लाह ने ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाजी और इबादतगारों को बचाने का वादा किया, वो हर बंदे की हिफाजत का वादा फरमाता है। शुरू मूसा अलैहिस्सलाम से लड़ाई की थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की लड़ाई भी अल्लाह ने ख़त्म की थी। अकेले मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जिसने अपनी लड़ाई खुद ख़त्म की थी। करबला के मैदान में फरिश्ते ज़मीन दरिया बार बार कहते, बस इजाज़त लीजिए। खुदा से बार बार निदा आई कि तेरी मदद के लिए किसी को भेजूं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए खुद को भी कुर्बान होऊंगा और अपने ख़ानदान को भी कुर्बान करूंगा। उस दौर में लोगों ने क्या नहीं किया था, आपकी दुश्मनी में रसूल खुदा के घराने को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दरूद पाक पढ़ा आपकी और आपकी आल पर। बात करी बेटा, अपना बात करी। यजीद ने हुक्म भिजवाया कि नवासे रसूल अगर मेरी बैत ना करे तो उसे कत्ल किया जाए। फ़ौज यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के ख़ानदान घेरे हुए थे, उन्होंने ये तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासा रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर देंगे। बस मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फ़ौज के पास, उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा कहता है कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने दिया जाए। जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन का फरमान फ़ौज यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगता है। ये फ़ैसला किया गया कि जंग 9 मुहर्रम को नहीं 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ए लोगो, ये जो फ़ौज तुम देख रहे हो सब मेरे खून की प्यासे है। कल मुझे कत्ल किया जाएगा, मेरी बहनों और बेटियों को बेपर्दा करके बाज़ारों में पिराया जाएगा। ए लोगो, तुम मदीने से लेके यहाँ तक मेरे बहुत साथ दिए हैं, अब मैं हुज्जत तमाम करता हूँ। चले जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ, तुम्हारी जन्नत की ज़मीन होगी। लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़ के जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए लोगो, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, जाओ, चले जाओ। जब इमाम हुसैन ने सबके चेहरे को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों को आँखों की शर्म ने मारा है। अब्बास, चिराग बुझा दो।
बस चिराग का बुझना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सर को झुका के बैठ गए। कुछ देर गुजरी। इमाम हुसैन फरमाए, अब्बास चिराग जलाओ। जैसे ही चिराग जलाया, इमाम हुसैन देखते हैं एक एक मौला का चाहने वाला अपनी तलवार अपने गर्दन पे रख के कहता है, ए नवासा रसूल, इन जालिमों के बीच में आपको तन्हा छोड़ के जाए। जब हम मर जाएंगे तो आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे? हमारी जाने, हमारी बच्चों की जाने आपके कदमों पे कुर्बान। मेरे मौला, अगर आप हुक्म करते तो हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए मेरे बाबा, देख जैसे मुझे साथी मिले वैसे आपको भी ना मिले। ए मेरे भाई हसन, देख जैसे मुझको साथी मिले वैसे आपको भी ना मिले। फिर आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। आज़ान अली अकबर से दी गई नमाज में हमला हुआ। एक एक मौला का चाहने वाला इमाम के कदमों पर कुर्बान होता रहा। कभी हूर, जॉन, कभी हबीब, कभी जनाब अब्बास, कभी शहजादे कासिम, कभी शहजादे अकबर, कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई भी ना रहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे में आते हैं और कहते हैं, ए मेरी बहनें, ए मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो। वावेला की सदाएं आम हो गई। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब, मेरे बाद तुमको कैदी किया जाएगा। फिर आप एक खेमे में आते हैं जहाँ एक बीमार सोया हुआ होता है। इमाम हुसैन फरमाते हैं, अली उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। जनाब सज्जाद जिस तरह बिस्तर बीमारी से उठते हैं, देखते हैं कि उनके बाबा खून में रंगीन और उनका लिबास इतना सड़ा और फटा हुआ। इमाम सज्जाद कहते हैं, बाबा अब्बास। इमाम हुसैन फरमाते हैं, नहर किनारे सो रहे हैं अली अकबर, उनको पर्ची लगी है, उनकी लाश वहाँ रखी हुई है। एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान होगा। ये बीमार होने के बावजूद ज़ैनुल आबिदीन उठते हैं और कहते हैं, ए मेरे मौला, मुझे इजाज़त दे, मैं मैदान में जाऊँ। इमाम हुसैन फरमाते हैं, सज्जाद, तुम्हारा इम्तिहान आसान नहीं बेटा, हमें शहीद होने दो। हमारा इम्तिहान यहाँ ख़त्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। तुम अपने बहनों, बेटियों, माओं के साथ बाज़ारों में तुम्हें कैदी बनकर जाना है। सज्जाद, यजीद के दरबार में खुतबा सुनाना है। इमाम सज्जाद ज़ारो कतार रोने लगे और नज़रें उठा के पूछने लगे, ए मेरे बाबा, आपने इतने पुराने लिबास आबेतन किए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद, मुझे पता है कि ये लोग इतने कमज़र्फ़ हैं कि मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगे, मेरी लाश को लूटेंगे, ख़याम को लूटेंगे। शायद इस गरीब का पुराना लिबास देख के इनको गैरत जाग जाए। बस अलविदा कहते हैं और मैदान आया। सबसे पहले कहा, ए लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल अपने कंधों पे सवार करा करते थे। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल सीने पे सुलाते थे। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे रसूल कहते थे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जब नमाज के दौरान में रसूल अल्लाह की पुश्त पे आता था तो तुम्हारे रसूल मेरे एहतराम के लिए अपने सजदे को तवील कर देते थे कि ऐसा ना हो रसूल सजदे से उठे और मुझे तकलीफ़ आ जाए। लोगों, तुम आज उस हुसैन को रुलाओगे और उसे कत्ल करोगे, अपने हाथों से दुनिया के बदले दोज़ख को लिखा रहे हो। बताओ मेरा क्या गुनाह है? बताओ क्या मैंने किसी इंसान का हक हासिल किया है? बताओ क्या मैंने कोई नमाजी को
बेकार कहा है, बताओ मैंने क्या जुर्म किया है। लोग कहने लगे कि तुम्हें इसलिए नहीं मारा जा रहा कि तुम्हारा कोई कसूर है, तुम्हें इसलिए मारा है कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, वो अली जो इस्लाम के मुहाफिज था, आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस मैदान में कत्ल कर रहे हो। बस इतने में शिमर कहने लगा, हुसैन की बात ना सुनो, बस हमला कर दो। इमाम हुसैन पर हमला होता है। तारिक ने तहरीर कर दिया कि इस ज़मीन पर आज से पहले ऐसी जंग कभी नहीं देखी थी। एक तरफ हज़ारों की फ़ौज और एक तरफ 3 दिन का भूखा हुसैन इब्ने अली था। लाश उठा उठा के आपके कुर्ते पर खून लग चुका था और आपने हज़ारों लोगों को फिन्नार होते रहे। अली अकबर, शेर अली की जुल्फ़िकार और रसूल अल्लाह के घोड़े पर सवार। बस तारिक ने तहरीर कर दिया कि फ़ौज यजीद भागते भागते कूफे तक जा पहुँचे और उमर इब्ने साद कहता है कि शिमर अभी तक खामोश क्यों हो, हमला क्यों नहीं करते। शिमर कहता है कि मैं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। हुसैन के बच्चों, ये हुसैन के बच्चे हैं, इनसे लड़ने से तो मैं मर जाऊंगा। हुसैन से क्या लड़ेंगे, इसकी ही रगों में अली का खून दौड़ रहा है, इसकी रगों में नबी का खून दौड़ रहा है। जाओ खेमे को आग लगा दो। और शिमर खेमे को आग लगा देता है। उमर इब्ने साद कहता है, तुम्हारे हुसैन पे तीर चलाओ। उस हज़ारों की फ़ौज ने इमाम हुसैन पर तीर चलाना शुरू कर दिया और वहाँ क़याम को आग लगना शुरू हो गई। इमाम हुसैन कभी फ़ौज की तरफ जाते और कभी क़याम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर बिन साद कहता है, जिसके पास जो चीज़ है वो फेंक के मारो। किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारी, कोई तीर मारता है तो कोई पत्थर मारता है। जिसके पास कुछ ना मिले मारने के लिए तो वो करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। बस इतने में आवाज़ आती है, हुसैन तू कामयाब हो गया। इमाम हुसैन जैसी ही ये सदा सुनी, लीजी या कल अली तस्लीमन बे अमीरी पढ़े और जुल्फ़िकार को नियम में रखे दिए। वो पत्थर, वो नेज़े, वो भाले, वो तीर, वो करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन जिस्म पे लगती रही। इमाम हुसैन घोड़े की जीन से ज़मीन पे आ गए। इमाम हुसैन जिस पे इतनी तीर थी कि अल्लाह रसूल का नवासा ना जीन पे था ना ज़मीन पे था, बस तीरों के आसमान पे था। इतने में उमर इब्ने साद कहा, जाओ इमाम हुसैन के सर लेकर इमाम हुसैन का सर कलम करो कि ये खबर हम यजीद तक पहुँचाए। हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर कत्ल कर दिया। हमें बहुत सारा सोना मिलेगा। तो करीब जाते हैं तो ये तय करते हैं, इमाम हुसैन की आंखों से रसूल अल्लाह का चेहरा नज़र आता है। वो रोते हुए वापस आ जाता है। इतने में शिमर कहता है, ये काम मुझसे ही होगा। खंजर लेके इमाम हुसैन के करीब जाता है। इमाम हुसैन का सर सजदे में है। शिमर आके इमाम हुसैन के गर्दन पर खंजर रखता है और चिल्लाने लगता है। शिमर देखा कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। वो हंस हंस के कहने लगा, शायद हुसैन पछता रहे हैं, ज़रा करीब आके सुनता हूँ क्या कहते हैं कि जाके यजीद को बताऊँगा वो क्या पढ़ रहे हैं तो मुझे इसके बदले सोना मिलेगा। तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अल्लाह कबूल करना, इस तरह हुसैन ने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। ए अल्लाह गवाह रहना, इस
इस तीर ने नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया। अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन आंखें खोली और शिमर से कहा, ए बदबक, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर ने कहा, मुझे पता है, तू रसूल अल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। इमाम हुसैन ने कहा, तुम फिर भी मुझे कत्ल कर रहे हो। शिमर ने कहा, तुम्हें कत्ल करने से मुझे सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपनी जन्नत की फिक्र नहीं? शिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन के गले पर खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे और नवाज़े रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन का सर तन से जुदा करता है। फौजी यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया। सब झूमने लगे, नाचने लगे और उमर इब्न साद ने कहा, लूटो, अहले बैत को लूटो। और फौज खेमों की तरफ बढ़ती है। बीबियों ने मातम करना शुरू कर दिया और फौजी यजीद एक एक चीज को लूटना शुरू करते हैं। इतने में शिमर देखता है कि मैदान में 4 साल की बच्ची बाबा 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 कर रही है। शिमर करीब गया। उस बच्ची ने सोचा, शायद मैं यतीम हो गई हूँ, मेरे सर पे हाथ रखेगा। शिमर ने देखा उस बच्ची के कानों में बालियां है। उस बच्ची के कान में बालियां पहनी हुई है। उसने बालियों को पकड़ा और जोर से खींचा, जोर के खींच के निकाल दिया और वो बच्ची करबला की जमीन पर बैठ गई और कहने लगी, दादा अली कहाँ है अब? बस बीबी बेपर्दा हो गई और जमीन पे बेवारिसों की तरह बैठ गई। कयाम जल गए। इतने में उमर बिन साद कहता है, एक यजीद को हुक्म है कि सबके जिस्म से सर जुदा करके लेके आओ और लाशों पे घोड़े दौड़ाओ ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि उस यजीद का खौफ कितना बुरा है। यजीद उसकी बेटियों को बेपर्दा कर देगा, उसकी लाशों को ऐसा कर देगा कि कोई उसे पहचान नहीं पाए। अगर शिमर ने कहा, हाँ, लाशों को लगाओ, घोड़ों को तैयार करो, किसी कबीले से आवाज आई, अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले से है, हम अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। उमर इब्न साद ने कहा, ठीक है, अकबर की लाश जुदा कर दो। किसी ने कहा, जॉन हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, और मोहम्मद हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, और हमारे कबीले से है। किसी ने कहा, जनाब अब्बास पे हम घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। किसी ने कहा, कासिम हमारे कबीले से है, हम उस पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। करबला की तारीख ने तहरीर कर दिया कि जितने भी शहीद थे उनके लिए कोई ना कोई एक कहने लगे कि इसके ताल्लुक हमारे कबीले से है। उन तमाम शहीदों की लाश जुदा हो गई। बस एक गरीब माँ और एक गरीब बाप का बेटा हुसैन ज़मीन करबला पे पड़ा है। किसी ने ये ना कहा, ये हमारे रसूल का नवासा है, ये हमारे रसूल की बेटी का नवासा है, ये अली मुर्तज़ा का बेटा है। शिमर ने कहा, बस लावारिसों की तरह हुसैन की लाश पड़ी हुई है। वो पामाल करने के लिए घोड़े तैयार किया गया था। बुलाओ सबको। घोड़े तैयार होते हैं, घोड़े दौड़ते रहते हैं। घोड़ों के कभी मशरिक से मगरिब जाते हैं, कभी मगरिब से मशरिक जाते हैं।
इमाम हुसैन की लाश पामाल होती रही। इमाम हुसैन की दाएं फसली बाएं चली गई, बाएं फसली दाएं चली गई। इमाम हुसैन के सीने पुष्ट इंसाफ हो गए। वहाँ नवाज़े रसूल की लाश पामाल होती रही। वहाँ फौजी यजीद झूम रही है। वहाँ रसूल अल्लाह की बेटियाँ रो रही है। बस इतनी देर में अंधेरा छा गया। 10 मुहर्रम वाहिद दिन था जिस पे अंधेरा वक्त से पहले हो गया। सलाम हो करबला के शहीद नवाज़े रसूल इमाम हुसैन पर। दरूद पाक पढ़ा के और आप क्या